अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको लहसुन अदरक को सेव करने का तरीका सिखाऊंगी। इस तरह से लहसुन अदरक आप बना के रख दें, फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो ये तकरीबन आपका 1 महीना आराम से निकल जाएगा, और अगर आप बाहर रखते हैं तो आपके 10 दिन आराम से निकल जाएंगे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लेडीज़ जॉब करती हैं और उन्होंने आके फटाफट खाना बनाना होता है, तो उनके लिए आसानी के लिए। ये देखिए, मैंने लहसुन को छील लिया है। ये आधा पाव के करीब लहसुन है। अच्छा, आपने जब भी ग्राइंड करना है ना इनको, तो आपने दोनों की जो रेशो है वो सेम रखनी है। आधा पाव अगर मैंने लहसुन लिया है तो आधा पाव के करीब ही मैं अदरक लूँगी। इसके अलावा अगर आपने लहसुन अलग पीसना है, उसको अलग सेव करना है और अदरक को अलग सेव करना है, तो तरीक़ाकार यही है। आप इनको अलग अलग भी सेव कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से करूँगी। मैं दोनों को इकट्ठे जो है ना वो ग्राइंड करूँगी, और इसी ही तरीके से आप अपनी ग्रीन चिली को भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह सेव करके आप अपने फ्रिज में रख दें, और बहुत ही आराम से ये आपका 1 महीना आपका आराम से निकल जाता है। ये देखिए, मैंने आधा पाव के करीब लहसुन लिया है, आधा पाव के करीब मैंने अदरक ली है, और आधी प्याली मैंने ऑयल लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल दूँगी। अदरक के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, ताकि हमारी जो अदरक है वो आराम से पिस जाए। ये बिल्कुल ताज़ी अदरक है, और कोशिश करें ताज़ी अदरक लें, क्योंकि जो थोड़ी सी कुछ अरसे की पड़ी हुई अदरक होती है वो पिसती ठीक भी नहीं है, और उसमें रेशे आ जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से काट लें। लहसुन को पिसने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अदरक को पिसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अदरक काट ली है। और मैं अपना ब्लेंडर लूँगी। इसके अंदर मैं ये आधा पाव के करीब अदरक, आधा ही पाव के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन डाला, और आधी प्याली ऑयल। आप इस पे डिपेंड करता है आप पे। अगर आपका ग्राइंडर ये पीस देता है ठीक, अगर आपको लगता है पीसने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो थोड़ा सा आप ऑयल और डाल दें इसके अंदर। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, मैं अपने लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। आपको अगर इसमें ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा हो, या आपको पीसने में थोड़ा सा मसला हो रहा हो, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल के भी पीस सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, मैंने लहसुन अदरक पीस लिया है। ये देखिए आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पिस गया है। आपने इसे, अगर आपको ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा हो तो थोड़ा सा और ऑयल डाल के पीस लीजिएगा। ये इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आपका जो लहसुन अदरक है वो 30 दिन तक आराम से फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेगा, और ये अपना कलर भी तब्दील नहीं करेगा। सर्दियों में बनाएं, गर्मियों में बनाएं, बना के आप अपने फ्रिज में रख दें, और कोशिश करें कि इसको आप शीशे के जार में रखें। अगर आपके पास शीशे का जार नहीं है तो फिर आप इसे किसी प्लास्टिक वाले बर्तन में रख सकते हैं। कोशिश करें, अगर आपने अपने लहसुन अदरक को ज़्यादा अरसे तक सेफ रखना है तो आप कोई शीशे का जार आप यूज़ करें। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं इसे शीशे के जार में डालती हूँ। ये देखिए आपके सामने है, कितना आराम से और कितना बिल्कुल पिस चुका है। आप कोशिश किया करें, जब आप लहसुन अदरक बाज़ार से लाते हैं तो उस वक्त इसे बना के पीस के रख दिया करें, वो ज़्यादा मज़ेदार और आराम से वो पिस जाता है। ये देखिए आपके सामने है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये तरीका लहसुन अदरक का सेव करने का पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।